Welcome back guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. Or in this video, we are going to discuss about compounding of offenses under the Company Act 2013. आपने कोई भी नॉन कंप्लायंस किए हैं और वेदर इट्स ए पनिशेबल अंडर द कंपनीज एक्ट, तो हाउ टू कंपाउंड दीज ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और रूल्स मेड देयर अंडर. तो कंपाउंडिंग ऑफेंसेज है सेक्शन 441 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. It deals and offers a settlement mechanism where the officer in default can avoid prosecution by paying a prescribed amount to the competent authority. Right? तो लिटरल मीनिंग क्या है कंपाउंडिंग का? कंपाउंडिंग क्या है? एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है जिसमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट एक प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करता है टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन लिeu ऑफ गेटिंग प्रोसिक्यूटेड बाय द अथॉरिटी. देयर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंडिंग ऑफेंसेज. ऐसे ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है विद इम्पेरिजमेंट ओनली और पनिशेबल विद इम्पेरिजमेंट विद फाइन. ऐसे ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग किस टाइप से होगी? और ऑफेंसेस पनिशेबल विद फाइन ओनली, इम्पेरिजमेंट और फाइन. तो ऐसे जो सेकंड टाइप के पनिशमेंट हैं, पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, उनका कंपाउंडिंग कैसे होगी? नाउ द वर्ड which is used above is fine and not the penalty. People often misunderstood both the word and use them as synonyms, right? So there are two authorities designated under the Companies Act for compounding of offences, and दो authorities designated की गई है under the Companies Act for compounding of offences. First is National Company Law Tribunal and second is Regional Director. नेशनल कंप्नी लॉ ट्रिब्यूनल जो है 25 लाख और उससे ज़्यादा की अगर ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग होनी है तो उसमें एनसीएलटी के पास जाना होगा और 25 लाख रुपए से कम की कंपाउंडिंग जो है रीजनल डायरेक्टर से करवानी होगी. सम एडिशनल पॉइंट विच आर नोटिंग हियर आर. तो कोई भी अपील जो है कंपाउंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है ये आप वॉलंटरली कराने जा रहे हो, तो इसके अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं की जा सकती. सिमिलर ऑफेंसेस जो है विद इन 3 ईयर्स कैन बी कंपाउंड, यानी अगर ऐसे सिमिलर ऑफेंसेस 3 ईयर से वापस होते हैं उन्हें कंपाउंडिंग नहीं कराया जा सकता. इसके अलावा ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड इफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग. अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो नॉन कंप्लायंस की वजह से तो उनका कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है. तो वाई टू गो फॉर कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग कराने की नीड आती है जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनको क्या है, पर्सनली उनकी जो अगर मान लो कोई ऑफेंसेस है उसके अंदर कोई इम्पेरिजमेंट है तो वो वहाँ पर वेव ऑफ हो जाती है. इससे क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है. डिफॉल्टर कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस. अब हम जानेंगे प्रोसीजर क्या फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस. कन्वेट बोर्ड मीटिंग एंड पास रेजोल्यूशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफेंसेस. ऑथराइज डायरेक्टर टू साइन एंड सबमिट द एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. अपॉइंट प्रोफेशनल ऐसे CA advocate you can appoint for appear before the authority. Drafting compounding application in triplicate. Application to be annexed with affidavit, memorandum of appearance or power of attorney. File GNL1 along with the prescribed fee of 10,000. Right. In fourth step, based on the amount of fine, ROC forwards the application to the NCLT. In step 5, hearing before the RD or NCLT. In step 6, payment of fees for compounding. In step 7, NCLT RD will pass a compounding order. In step 8, intimate the compounding order to ROC in INC 28. So this is the whole provision for compounding of offences under the Companies Act 2013. This compounding offences is very important. If you have not complied the provisions and you have non-complied the provisions of the Companies Act 2013. Just let's take an example. The due date for holding the AGM is 29th September. If you not hold the AGM on the due date, so you can compound these kind of offences by filing an application for compounding before the appropriate authority. And I hope this video will help to understand the practical process of compounding. And if you have any single query related to this, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.